हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो डेली मैं आप सभी के लिए प्रश्नोत्तर लेके आ रही हूँ। तो इसी में आज हम कुछ और प्रश्नोत्तरी करेंगे जो आपकी पेट की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो देखिए, 6 और 7 सितंबर को आपकी परीक्षा होनी है। 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जितने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लिया जाए उतना बेहतर है। तो चलिए, आज हम फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रेणी लेके आए हैं। तो प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? जौ, चना, चावल या फिर गेहूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जौ। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 13 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन या फिर पुष्यमित्र ने? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, किस शासक के प्रशासन तंत्र में किडोरी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, शेरशाह या फिर अकबर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अकबर। नेक्स्ट है, भारतीय धन निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस नेता ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के विवाद में सक्रिय हिस्सा लिया था? फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, यशपाल, छबील दास या फिर अंबिका चक्रवर्ती? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया था चौरा चौरी की घटना के कारण, गांधी इरविन समझौते के कारण, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की घोषणा के कारण, हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौते के कारण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? जॉर्ज यूले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी या फिर डब्ल्यू वेडर बर्न? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्त के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। तो ऑप्शन है, आईएनए मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या फिर पंजाब षड्यंत्र मुकदमा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। क्या हुआ गोला, छो जा मेरा बच्चा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने या फिर प्रकाश जोशी ने? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने किसने किसने किया था, तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? पनामा, सिएरा लियोन, हांडुरस या फिर ग्वाटेमाला? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सिएरा लियोन। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस है वो हमारे सही हैं।
ये जो है मध्य अमेरिका में स्थित है। पनामा, हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला। सिएरा लियोन जो है ये स्थित नहीं है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। सिएरा लियोन जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर से होना, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ये सभी कारण है जिसके कारण भारत को प्यासी धरती समझा जाता है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दमन एवं द्वीप। नेक्स्ट है, बाण सागर परियोजना स्थित है रिहंद नदी पर, सोन नदी पर, कन्हर नदी पर या फिर नर्मदा नदी पर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोन नदी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सागौन तथा साल किसके उत्पादक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के या फिर पर्वतीय वन के? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद को अनुपस्थिति रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या फिर 120 दिन? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ब्रश भी कर लेना था, उच्च न्यायालय द्वारा, समस्त न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी? राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 20, 15, 11 या फिर 7? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? अधिकतम संख्या जो है 21 होनी चाहिए, ठीक है। चल नेक्स्ट है, परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर जल जम जाता है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती है, किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है, सभी पदार्थ ठोस होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम प्रकाश पर्णहरित नष्ट कर सकता है, पर्णहरित को संश्लेषित कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण ला सकता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं ला सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण ला सकता है। नेक्स्ट है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी मुख्यतया बनी होती है ब्यूटेन से, प्रोपेन से, इथेन से या फिर मीथेन से? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, मीथेन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो फास्फोरस, रेडियो आयोडीन, रेडियो आयरन या फिर रेडियो सोडियम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो सोडियम। नेक्स्ट है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग
मना होता है वातावरण में बढ़ती CO2 की सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास, आर्द्रता का बढ़ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर का ह्रास। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1952, 1965 या फिर 1966? तो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया संबंधित है अल्पसंख्यक से, ओबीसी से, दिव्यांग से या फिर महिला, SC और ST, महिला, SC और ST तीनों से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये संबंधित है स्टैंड अप इंडिया महिला से, SC से और ST से। ठीक है। नेक्स्ट है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? अमर्त्य सेन, राजकृष्णा, VKRV राव या फिर कौशिक बसु? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राजकृष्णा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 1979 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों के ग्रामीण युवाओं के पारंपरिक कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसकी पारिवारिक आय 3500 रुपये प्रति वर्ष थी? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, या फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, या फिर जवाहर रोजगार योजना JRY? तो राइट आंसर है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये जो शुरू किया था वो था ट्राइसेम यानी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना। ठीक है, ये शुरू किया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है कृषि में ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक KCC जारी करते हैं। KCC का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, किसान क्रेडिट सर्टिफिकेट, कृषि क्रेडिट सर्टिफिकेट या फिर किसान क्रेडिट कार्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा पे ऑप्शन नंबर ए, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन डैश वादक के लिए मशहूर है? तबला, सितार, संतूर या फिर शहनाई? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तबला। नेक्स्ट है डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है? 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 जनवरी या फिर 31 मार्च को? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च को। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी डैश द्वारा की जाएगी? कनाडा, USA और ब्राजील, USA, ब्राजील और चिली, कनाडा, USA और मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राजील और USA? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कनाडा, USA और मेक्सिको। नेक्स्ट है हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1980, 1986, 1999 या फिर 1990? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1986 में। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन और साधारण विधेयक दोनों? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन, मिस्क, वियना या फिर ब्यूनस आयर्स? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे लिस्बन। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी? 15%, 40%, 2% या फिर 5%? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर है 10% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या फिर एडम गिलक्रिस्ट? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे युवराज सिंह। इनकी पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर? तो राइट आंसर है यहाँ पे 3 दिसंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर अयादि संधि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? जगदीश, यानी जगत जमा ईस, यही होगा। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? जगत जमा ईश। ठीक है, अब इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? वृक्ष, कुसुम, प्रसून, हंस, मराल, सारंग, वसंत, रत्नाकर, मधुकर, मोती, मुक्ता, मरकट? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे वृक्ष, कुसुम तो सही है, प्रसून किसका होता है? फूल का होता है, ये नहीं होगा। हंस, मराल, सारंगे भी नहीं है। वसंत, रत्नाकर और मधुकर तीनों अलग अलग है। मोती, मुक्ता, मरकट, मरकट तो नहीं आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋतु, ऋतु शब्द युग में कौन सा सही है? कठोर मौसम, मिथ्या मौसम, असत्य मौसम, सत्य मौसम? अब इसका तात्पर्य क्या है? इस ऋतु का सबको पता है कि मौसम होता है, जो कि चारों ऑप्शंस में है। अब ऋत का क्या अर्थ है? तो ऋत का अर्थ होता है सत्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? नीति निपुण, नीति कुशल, नीति दक्ष या फिर नीतिवान? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नीति ज्ञान रखने वाला उसको कहा जाता है नीतिज्ञ, और ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ पर विकसित की जा रही है? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। नेक्स्ट है रायसीना संवाद 2025 का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, भोपाल, मुंबई या फिर हैदराबाद? तो राइट आंसर है यहाँ पे दिल्ली में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी के सम्मान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? आगरा, प्रयागराज, जौनपुर या फिर गोरखपुर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई ने जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त के लिए किस समूह की स्थापना की घोषणा की? ऑन टैप, डिजिटैप, इनोवेशन ग्रुप, बैंक ग्रुप? तो राइट आंसर हमारा क्या है यहाँ पे? ऑन टैप की। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर या फिर म्यांमार? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। नेक्स्ट है हाल ही में यूरोपीय संघ के नेताओं ने यूक्रेन मुद्दे पर कहां पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित की? ब्रुसेल्स, पेरिस, जेनेवा या फिर बुडापेस्ट? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है हाल ही में टारकहम सीमा पर तैनात तनाव चर्चा में रहा, यह किन देशों के बीच सीमा बनाता है? भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन? तो टारकहम सीमा ये कहाँ पर है? तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा गय्यम मिशन के समापन की घोषणा हुई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? अंतरिक्ष से, पर्यावरण से, गौरक्षक से या फिर कृषि से? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गय्या मिशन का जो संबंध है ये अंतरिक्ष से है। ठीक है,
तो इसका उद्देश्य क्या है कि मिल्की वे का विस्तृत यानी 3D मानचित्र बनाना गैया मिशन का उद्देश्य। तो मिल्की वे है तो इसलिए इसका नाम गैया मिशन रख दिया। ठीक है। हाल ही में किस ग्लेशियर को जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पर मृत घोषित किया गया? ओक्सोकुल ग्लेशियर, ससाइन ग्लेशियर, सोनापानी ग्लेशियर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओक्सोकुल ग्लेशियर। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पंच राष्ट्रीय उद्यान या फिर डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए ये थी हमारी प्रश्नोत्तरी। आज के वीडियो में हमारा ये प्रैक्टिस जो है प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो चुकी है, और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए उनके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। पीडीएफ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।